ये जॉर्डन में अमेरिकी बेस की नई सैटेलाइट तस्वीरें हैं। सीजफायर के दौरान जॉर्डन में मौजूद थार्ड और पेट्रियट मिसाइल सिस्टम की तैनाती की जगह बदल दी गई है। मिडिल ईस्ट में 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है। डेल्टा यूनिट्स और अमेरिकी 82वीं एयरबोर्न डिवीजन अलर्ट मोड पर है। अप्रैल 2026 के आखिर तक 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट भेजे जा रहे हैं, जिनके पहुंचने के बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फौजियों की संख्या 60,000 से ऊपर हो जाएगी। रूस ने ईरान को आगाह कर दिया है। पुतिन की सिक्योरिटी काउंसिल ने वार्निंग दी है कि अमेरिका बातचीत की आड़ में ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। यानी अगले 72 घंटे बेहद अहम है। 3 दिन बाद क्या होगा? अमेरिका और ईरान के बीच डील होगी या युद्ध का राउंड 2 शुरू होगा? क्या डील की आड़ में ट्रंप ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं? ट्रंप ईरान के साथ दूसरे दौर की बातचीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इरादा ईरान में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन का है। I don't know. Maybe not. Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately, we'll have to start dropping bombs again. ट्रंप धमका रहे हैं तो ईरान भी आंख दिखा रहा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक बार फिर बंद कर दिया है। 24 घंटे के अंदर 20 से ज्यादा कमर्शियल शिप्स को हॉर्मुज से लौटाया जा चुका है। In Persian Gulf and Oman Sea. This is Iranian Sepa Navy calling you on channel 16. The Strait of Hormuz is still closed. We will open it by the order of our leader Imam Khamenei, not by the tweets of some idiot. If you want to pass through the strait, you must ask permission from Iranian Sepa Navy. All vessels that have a connection with our enemies will be targeted if they try to pass the Strait of Hormuz out. हॉर्मुज में 2 भारतीय जहाजों पर फायरिंग हुई है। फायरिंग के दौरान का ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें हॉर्मुज में फंसे भारतीय टैंकर सनमार हेराल्ड का क्रू मेंबर IRGC से गोली नहीं चलाने की अपील कर रहा है। Sepa Navy, this is Motoranga Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज IRGC के कंट्रोल में है। जब तक ईरान के खिलाफ अमेरिका की समुद्री नाकाबंदी जारी रहेगी, तब तक हॉर्मुज बंद रहेगा। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई का नया लिखित बयान जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि ईरानी नेवी अमेरिका को नई हार का मजा चखाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में है। हमने अमेरिका की बारूदी सुरंग हटाने की कोशिश का कड़ा जवाब दिया और इसे युद्ध विराम का उल्लंघन माना। हालात टकराव के करीब पहुंच गए थे, लेकिन आखिर में दुश्मन पीछे हटा। अगर इस समय स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही हो रही है, तो वो इसलिए है क्योंकि इसका कंट्रोल हमारे हाथ में है। अमेरिका ने हाल के दिनों में नाकाबंदी की घोषणा की है। ये एक लापरवाह और गैर समझदारी भरा फैसला है। ये संभव नहीं है कि दूसरे देश इस स्ट्रेट से गुजरे, जबकि हम खुद नहीं गुजर सकते। अगर अमेरिका नाकाबंदी नहीं हटाता है, तो हॉर्मुज से आवाजाही निश्चित रूप से सीमित कर दी जाएगी। हॉर्मुज बंद होने के साथ ही ईरान और अमेरिका अब दोबारा 12 दिन पहले वाली सिचुएशन में खड़े हैं, यानी जंग के दूसरे राउंड की टिक टिक शुरू हो चुकी है। ईरान को लेकर ट्रंप अगले कुछ घंटों में बड़ा फैसला ले सकते हैं। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ईरान को लेकर हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है। मीटिंग में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के अलावा
अमेरिका के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन कैन भी शामिल थे।